भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित जनजाति मोर्चा का यह प्रेस वार्ता हो रहा है और यह प्रेस वार्ता हम लोगों के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण भी है और बहुत जरूरी भी। सबसे पहले तो मैं आप सभी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के और प्रिंट मीडिया के साथियों का हार्दिक स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और मैं अपने आज की प्रेस वार्ता की जो बातें हैं मैं आप सबके समक्ष रखना चाहूँगा। भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित जनजाति मोर्चा, आप सभी लोग जानते हैं, झारखंड के परिप्रेक्ष्य में बहुत ही महत्वपूर्ण एक अंग है भारतीय जनता पार्टी का। हम सभी जानते हैं कि अनुसूचित जनजाति समुदाय का वास इस राज्य में लगभग 26% 2011 की जनगणना के अनुसार निवास करती है, जनजाति निवास करते हैं। तो निश्चित तौर पर राज्य में जनजाति समुदाय की महत्ता निश्चित तौर पर बहुत ही अधिक है। और राजनीतिक तौर पर यदि हम इस बात को कहें और बताएं तो झारखंड के 2001 से लेकर के अभी तक, राज्य निर्माण से लेकर के अभी तक आप सबको पता है कि अनुसूचित जनजाति समाज का मतदाता जिस किसी भी राजनीतिक दल के पक्ष में जाता है वही राजनीतिक दल सर्वाधिक सीटें जनजाति आरक्षित सीटों को जीतती है। और जब कोई राजनीतिक दल सर्वाधिक सीट जनजातियों का आरक्षित सीट जीतता है तो उसी पार्टी विशेष का राज्य में सरकार बनती है। ये बहुत स्पष्ट है। उसी प्रकार से केंद्र में भी कुल 47 सीटें अनुसूचित जनजाति समुदाय के उम्मीदवारों के लिए आरक्षित हैं। उन सीटों में से देश स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर जिस किसी भी राजनीतिक दल को 30 से अधिक सीटें मिलती हैं वही राजनीतिक दल केंद्र में भी सरकार बनाती है। इसलिए देश के स्तर पर भी और हमारे झारखंड राज्य के स्तर पर भी अनुसूचित जनजाति समुदाय के मतदाताओं का, अनुसूचित जनजाति समुदाय के लोगों का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। इसलिए स्वाभाविक रूप से हम लोग भारतीय जनता पार्टी एक बड़ी पार्टी है। राज्य में कहेंगे तो राज्य में क्या, देश में सबसे बड़ी पार्टी के रूप में स्थापित है, राज्य में सबसे मजबूत पार्टी के रूप में स्थापित है। तो स्वाभाविक रूप से हम लोग भारतीय जनता पार्टी के अंदर लोगों के बीच में काम करने के लिए कई 7 मोर्चे गठित हैं। उन 7 मोर्चों में अनुसूचित जनजाति मोर्चा भी एक मोर्चा है और सर्वाधिक महत्वपूर्ण मोर्चा है। जैसा मैंने आप सबको बताया कि क्यों महत्वपूर्ण है, पहले मैं बताया। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी के अंदर अनुसूचित जनजाति मोर्चा के क्रियाकलापों का असर पूरे राज्य की राजनीति में निश्चित तौर पर पड़ती है। और हम लोग
भारतीय जनता पार्टी के अभिन्न अंग होने के नाते मोर्चा का भी एक योगदान हो, भूमिका हो। और हम लोग जो यहाँ बैठे हुए हैं, आदरणीय मोर्चा के प्रदेश प्रभारी पूर्व विधायक राम कुमार पाहन जी, हमारे उपाध्यक्ष मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष अवधेश सिंह चेरो जी, महामंत्री हमारे दिनेश बरुराव जी, कार्यालय सचिव हमारे रवि मुंडा जी, और हमारे मीडिया प्रभारी जो आज की इस प्रेस वार्ता को संचालित कर रहे हैं, राजेंद्र मुंडा जी, हम लोग आप सबके समक्ष उपस्थित हैं। मैं इन सभी साथियों का स्वागत करते हुए कल जो हमारी एक महत्वपूर्ण बैठक हुई, जिसमें हमारे राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के हमारे सम्माननीय अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी जी उपस्थित थे, राज्य के हमारे संगठन महामंत्री आदरणीय करमवीर जी उपस्थित थे, क्षेत्रीय संगठन मंत्री आदरणीय नागेंद्र जी उपस्थित थे। और कल की बैठक में विशेष रूप से कल की बैठक के लिए ही, जबकि अभी संसद का सत्र चल रहा है, वहाँ से हमारे सम्मानीय राष्ट्रीय अध्यक्ष राज्यसभा के सांसद समीर उरांव जी भी कल की बैठक में उपस्थित थे। राष्ट्रीय सचिव, राष्ट्रीय मंत्री बहन आशा लकड़ा जी भी उपस्थित थी। और राज्य के 12 अनुसूचित जनसंख्या के हिसाब से या अनुसूचित जिलों के रूप में जो चिन्हित हैं, 12 जिलों के मोर्चा के अध्यक्ष, महामंत्री और मोर्चों के जिले के संगठन प्रभारी जो हम लोगों ने बनाया है। और इन 12 जिलों में 5 लोकसभा जो जनजाति समाज के लिए आरक्षित है, वो भी इन्हीं जिलों में पड़ते हैं। और राज्य के 28 जनजातियों के लिए आरक्षित विधानसभा की सीटें हैं, इन्हीं 12 राज्यों में 12 जिलों के अंतर्गत ही पड़ते हैं। उन विधानसभाओं में हमने 2 प्रवासी कार्यकर्ता हमारे पदाधिकारियों में से हम लोगों ने सुनिश्चित किया है, वे विधानसभा के प्रभारी भी इस बैठक में उपस्थित थे। और हम लोगों ने हमारे राष्ट्रीय जनजाति मोर्चा के निर्देश के अनुसार विजय संकल्प अभियान 2024 का हम सबने कल से शुभारंभ किया। और इस विजय संकल्प अभियान के तहत मोर्चा के कार्यकर्ता सांगठनिक रूप से विधानसभाओं के मंडलों में, बूथों में, और जो हमारा संगठन का स्वरूप है शक्ति केंद्रों में जाकर के संगठन को मजबूत करेंगे। और 5-5 दिन ये 6 लोग, जिला के अध्यक्ष, जिला के 2 महामंत्री, जिला के संगठन प्रभारी और विधानसभाओं के 2 प्रवासी प्रभारी हम लोगों ने नियुक्त किया है। कुल 6 लोग 5-5 दिन तक अगस्त के अंदर लगातार मंडलों में, शक्ति केंद्रों में और बूथ केंद्रों में जाकर के संगठन को मजबूती प्रदान करेंगे, ये तय हुआ है। ये पहला सांगठनिक कार्य। और वहाँ जाकर के हमारे 6 प्रवासी कार्यकर्ता जो होंगे, दायित्वधारी पदाधिकारी जो होंगे, वो कुल 15 प्रकार के कार्यों को संपन्न करेंगे। और ये 15 प्रकार के कार्य के अंतर्गत
शक्ति के सबसे पहला काम वहाँ जाकर के जो शक्ति केंद्र है, उन शक्ति केंद्रों में 2 से 3 बूथ आते हैं। उन बूथों में इस बात को चिन्हित करेंगे कि किस बूथ में 100 से अधिक जनजाति मतदाताओं की संख्या है, उसको हम लोगों ने जनजाति बूथ के रूप में चिन्हित करने का तय किया है। और इस प्रकार से हम लोग 28 विधानसभा क्षेत्रों में इसको चिन्हित करेंगे और जनजाति बूथ के रूप में उसको हम लोग चिन्हित करेंगे। साथ ही साथ हमारे ये जो प्रवासी कार्यकर्ता जो होंगे, सामाजिक स्तर पर प्रत्येक केंद्र के गांव टोलों में निवास करने वाले जाति समुदाय को भी चिन्हित कर सूची तैयार करेंगे। यदि उस गांव में जाति समुदाय विशेष की जनसंख्या का भी आकलन करना होगा तो वो भी करेंगे कि किस गांव में, किस टोले में, किस जाति समुदाय की संख्या कितनी, उसका भी वो आकलन करेंगे। शक्ति केंद्र में प्रवास के दरमियान जो बूथ समिति हमारी बनी है, तो उन बूथ समिति के सदस्यों को शक्ति केंद्रों में बुलाया जाएगा और उनके साथ सीधा संवाद स्थापित किया जाएगा। और यदि बूथ समितियां नहीं बनी हैं तो हमारे ये कार्यकर्ता वहाँ 5 दिन रह करके अपूर्ण बूथों का भी बूथ समिति गठन करेंगे। क्षेत्र में जनजाति समुदाय के बीच व्याप्त सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों को भी सूचीबद्ध करेंगे कि वहाँ कौन कौन से मुद्दे गांवों में, समाज के बीच में, जाति समुदाय के बीच में चल रहे हैं, उनको भी वो चिन्हित करेंगे, सूचीबद्ध करेंगे और उन मुद्दों को लेकर के लोगों के बीच में क्या चर्चा चल रही है, कैसी चर्चा चल रही है और क्या सोच रहे हैं राजनीतिक सामाजिक मुद्दों को लेकर के, उसको भी वो नोट करेंगे। और उन्हीं शक्ति केंद्रों में जाकर के, शक्ति केंद्र का मतलब है एक पंचायत, पंचायत के अंतर्गत पड़ने वाले गांवों से ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, प्रखंड समिति या जिला परिषद या फिर विधानसभा या लोकसभा में जो भी चयनित जनप्रतिनिधि हैं, उनकी भी वहाँ सूची तैयार की जाएगी और उनका मोबाइल नंबर भी रखेंगे, सूची भी तैयार करेंगे। शक्ति केंद्र के अंतर्गत अवस्थित गांव टोलों में जितने भी अभी सरकारी नौकरी में थे, प्राइवेट नौकरी में थे, वैसे लोग अभी गांव में निवास कर रहे हैं, उनका भी सेवानिवृत्त अवकाश प्राप्त अधिकारियों कर्मचारियों का भी सूची तैयार किया जाएगा। 8वां है, किसी भी क्षेत्र अथवा विधा में ऐसे गांवों से, ऐसे क्षेत्रों से जो भी व्यक्ति विशेष सम्मान प्राप्त किया या पुरस्कार प्राप्त किया या किसी भी चीज़ से अलंकृत हुआ है, ऐसे व्यक्तियों के नाम की सूची भी तैयार करेंगे। प्रत्येक प्रखंड के अंदर शक्ति केंद्र स्तर पर जाति समुदाय के सामाजिक, धार्मिक या अन्य जो सामाजिक प्रधान है, मुखिया है, नेता है, अगुआ है, इनकी भी हमारे कार्यकर्ताओं के द्वारा सूची तैयार होगी। जनजाति समुदाय समाज के बीच, समाज के उत्थान के लिए उत्कृष्ट काम करने वाले या फिर स्वतंत्रता आंदोलन में समाज के लिए लड़ने वाले, देश के लिए लड़ने वाले ऐसे सामाजिक और स्वतंत्रता सेनानियों का भी सूची तैयार किया जाएगा। और हम लोग बहुत से ऐसे स्वतंत्रता सेनानी जिसको नहीं जानते, जो लिखे हैं, जो चर्चा में है, उन स्वतंत्रता सेनानियों को समाज को के क्षेत्र में विशिष्ट कार्य करके समाज को आगे बढ़ाने वाले कई ऐसे व्यक्ति हैं
जो अपने समाज के दायरे में ही बंधकर रह गए हैं, उनकी भी सूची हमारे इन कार्यकर्ताओं के द्वारा तैयार की जाएगी। जनजाति समुदाय के बीच में जो ऐसे कार्य करने वाले व्यक्तियों की जन्म तिथि और मृत्यु तिथि, पुण्यतिथि जिसको हम लोग कहते हैं, उस पुण्यतिथि को भी की भी जानकारी लेंगे। जनजातीय पारंपरिक पर्व त्योहार हम लोग जानते हैं, कर्मा, सरूल, जितिया। जनजाति समाज के बीच में तरह तरह के उत्सव, महोत्सव, कार्यक्रम चलते रहते हैं, सामाजिक पारंपरिक कार्यक्रम चलते रहते हैं। बहुतों को हम सबको बहुत लोगों को नहीं पता, जो सामने आता है उसको हम जानते हैं कि यह पर्व जनजातियों के बीच में मनाया जाता है। लेकिन छोटे बड़े कई प्रकार के 12 महीना जनजाति समुदाय के बीच में पर्व त्योहार और उत्सव महोत्सव का कार्यक्रम होता रहता है। ऐसे कार्यक्रमों, उत्सवों, पर्व त्योहारों को भी हम लोग सूचीबद्ध करेंगे और जनजाति मोर्चा के हमारे ये कार्यकर्ता या समस्त कार्यकर्ता आने वाले समय में इन कार्यक्रमों में कैसे हम लोग भाग लेंगे, ग्रामीणों को कैसे मदद करेंगे, कैसे सम्मिलित होंगे, इसकी भी योजना रचना उन्हीं के साथ बैठ करके शक्ति केंद्र स्तर पर तय करेंगे। मंडल स्तर पर मौजूद जनजाति और आदिम जनजाति के लिए मंडल स्तर पर कहने से ब्लॉक स्तर पर, जिला स्तर पर या प्रदेश में कई छात्रावास युवतियों के लिए, युवकों के लिए चलाए जा रहे हैं। ऐसे सभी छात्रावासों की सूची हमारे कार्यकर्ताओं के द्वारा अगस्त माह के अंदर 20 तारीख तक तैयार की जाएगी और हम लोग आने वाले समय में इन छात्रावासों में भी जाकर के उनकी जीवन कैसे चल रही है, क्या कमियां हैं या क्या ज़रूरतें हैं, उन सब चीज़ों का भी हम लोग आकलन करेंगे। हमारे कार्यकर्ता आकलन करेंगे और लगातार इन छात्रावासों में विजिट करने का कार्यक्रम हम लोग आगे करेंगे। जिला मंडल स्तर पर जनजाति समुदायों के बीच आज का समय मीडिया का समय है। सोशल मीडिया में मीडिया का जो रोल है, जो भूमिका है, किसी भी बात को जनता तक पहुंचाने का जो आप लोग सब माध्यम है, यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इसकी भी सूची आपके जो साथी मंडल स्तर पर कौन कौन काम कर रहे हैं, किसी प्रिंट मीडिया में कौन है, आपके साथी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में कौन है, इसको हमारे कार्यकर्ता जाकर के वहीं पर सूचीबद्ध भी करेंगे और आप लोगों से सतत संवाद संपर्क बना रहे, इसके लिए व्हाट्सएप ग्रुप, ट्विटर ग्रुप, सोशल मीडिया का जो भी ग्रुप बनता है, एडमिन बनता है, वैसा आप सबसे मिल करके वो हमारे मंडल स्तर पर, जिला स्तर पर और प्रदेश स्तर पर भी बनाने का प्रयास करेंगे। आगामी 5 अक्टूबर को आदिवासी रानी दुर्गावती का 500वां जन्म जयंती तिथि, उस तिथि को अनुसूचित जनजाति मोर्चा ने तय किया है कि इस बार 5 नवंबर को पूरे देश में भव्य तरीके से मनाया जाए। और इसके लिए हमारे झारखंड में हम सब ने तय किया है कि इन 28 विधानसभा क्षेत्रों के जो शक्ति केंद्र हैं, मतलब पंचायतें, उन प्रत्येक पंचायतों में रानी दुर्गावती की जन्म जयंती का कार्यक्रम हम लोग आयोजित करेंगे, मनाएंगे। लोगों के साथ में हमारे अनुभव को और इसकी महत्ता को हम लोग लोगों तक पहुंचाएंगे, समझाएंगे। इसके लिए भी इसको सुनिश्चित हमारे ये कार्यकर्ता करेंगे, सूची बनाएंगे। 15 नवंबर राज्य का स्थापना दिवस के रूप में हम लोग जानते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के हमारे प्रिय नेता प्रधानमंत्री
नरेंद्र मोदी जी ने 2021 में देश के ज्ञात अज्ञात असंख्य स्वतंत्रता सेनानियों को सम्मान देने के लिए 15 नवंबर को धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा की जन्म जयंती दिवस को राष्ट्रीय जनजाति गौरव दिवस के रूप में अधिसूचित किया है, घोषित किया है। और यह सरकारी रूप से इस दिवस को देश भर में मनाने का 2021 में ही घोषणा हो चुकी है। इस 15 नवंबर जनजाति गौरव दिवस को, जैसा मैंने आप सबको बताया कि हमारे कार्यकर्ता 28 विधानसभा के वैसे बूथों का चिन्हीकरण करेंगे जहां 100 से अधिक जनजाति मतदाता है। ऐसे चिन्हित बूथों में 100% 28 विधानसभा के अंदर हम लोग राष्ट्रीय जनजाति गौरव दिवस का आयोजन करने का लक्ष्य हम लोगों ने तय किया है। साथ ही साथ साथियों, मैं आप सबको बताना चाहता हूं कि एक बहुत ही महत्वाकांक्षी कार्यक्रम अनुसूचित जनजाति मोर्चा झारखंड प्रदेश ने लिया है। 5 अक्टूबर 2023 जो रानी दुर्गावती का जन्म जयंती दिवस है, उस दिन से लेकर के 26 नवंबर संविधान दिवस तक 28 विधानसभा क्षेत्रों के अंतर्गत जनजाति मोर्चा पैदल यात्रा का कार्यक्रम चलाएंगे। और यह पैदल यात्रा, इसका नाम हम लोगों ने दिया है जनजाति गौरव माटी रोटी बेटी बचाओ पदयात्रा। और यह पदयात्रा एक विधानसभा के स्तर से शुरू होकर के, पहला विधानसभा स्तर से शुरू होकर के 28वें विधानसभा तक जो जनजातियों के लिए आरक्षित उन विधानसभाओं में से होकर के गुजरेंगे। और हम लोग इससे माटी रोटी बेटी बचाओ पदयात्रा के क्रम में जनता के बीच में हमारे 9 वर्षों के कार्य जो केंद्र सरकार ने जनजातियों के लिए किए हैं, जैसे भारतीय जनता पार्टी ने ही पहली बार श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने 2000 ईस्वी सन में जनजातियों के कार्यों को देखने के लिए अलग से जनजाति मंत्रालय का गठन किया। हमारे आदिवासी जनता, जनजाति जनता इन बातों को नहीं जानती। इस दरमियान हम लोग इन बातों को बताएंगे। दूसरी बात, अभी हाल के दिनों में, पिछले समय भारतीय जनता पार्टी के हमारे शीर्षस्थ नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक जनजाति महिला को, जो हमारे इस राज्य में राज्यपाल के रूप में कार्यरत कर चुकी हैं, ऐसे एक संताली जनजाति महिला को देश के सर्वोच्च पद पर, सर्वोच्च संवैधानिक पद पर, आजादी के 70वें वर्ष अमृत काल के समय में देश के राष्ट्रपति के रूप में आसीन करने का काम किया। आजादी के बाद यदि हम कहें तो जनजातियों के लिए इससे बड़ा सम्मान कोई भी व्यक्ति नहीं सोच सकता। और कम से कम हमारे जैसे लोग तो कभी कल्पना में ही नहीं किए थे कि कभी कोई एक जनजाति समाज का व्यक्ति देश का राष्ट्रपति बनेगा। लेकिन इसको भारतीय जनता पार्टी ने, भारतीय जनता पार्टी के हमारे नेता आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी ने उस सपने को साकार किया। उसको भी हम आम जनता तक इस बीच में बताएंगे। यही नहीं,
भारतीय जनता पार्टी सरकार ने पिछले 9 वर्षों में राज्य के अंदर, देश के अंदर आयुष्मान भारत आरोग्य अभियान, प्रधानमंत्री आरोग्य अभियान के तहत आयुष्मान भारत कार्ड बना करके गरीब दुखी जनजाति समाज के ही नहीं, सभी समाज के लोगों की किस प्रकार से जान को बचाया, जान को बचा रहे हैं। लाखों रुपया चिकित्सा के लिए मदद कर रहे हैं, हमारी सरकार कर रही है। इस बात का भी एहसास हमारे जनजाति समाज में नहीं है, उसको भी हम लोग बताएंगे। कोरोना काल में आप सबने, हमने सब मिल करके उस कोरोना की महामारी से संघर्ष किया और हम सब निजात हम सबने